हेलो एंड वेलकम टू कश्मीर इंग्लिश एकेडमी। ये जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस टेंसेस पे बेस्ड हैं। और ये वो टेंसेस नहीं है जो आपने ट्रांसलेशन से सीखे थे। ये एक बहुत ही इजी मेथड होता है। इसे कहा जाता है टाइम कॉन्सेप्ट मेथड। इस मेथड से मैं इस वीडियो में आपको पहले इंट्रोड्यूस करता हूँ प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को कैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या स्पीकिंग के समय यूज़ करते हैं करेक्टली। सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता क्या है। प्रेजेंट सिंपल में हम जो वर्ब यूज़ करते हैं, इसे ज़्यादातर लोग कहते हैं कि यह फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। यानी कि अगर कोई ऐसा वर्ब है टू राइट, तो उसका जो पहला वाला होता है उसको प्रेजेंट सिंपल में यूज़ किया जाएगा। इसमें दो ऑप्शंस हैं, एक एस वाला ऑप्शन और एक बिगना एस वाला ऑप्शन। सो जो एस वाला ऑप्शन है, ये हम यूज़ करते हैं सिंगुलर के साथ। शी एक अकेली लड़की है, सिंगुलर। और अगर वहीं हम प्लूरल के लिए यूज़ करें, दे के लिए, जो कि एक से ज़्यादा होता है, तो हमने एस नहीं लगाया। इन दोनों को कहा जाएगा कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंसेस हैं। और दूसरी तरफ है कि ये फोर्थ वाला जो दिख रहा है आईएनजी फॉर्म, ये यूज़ किया जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम इज यूज़ करते हैं जब वो सिंगुलर के लिए हो, शी एक सिंगुलर है। लेकिन अगर हम प्लूरल के लिए यूज़ करना चाहेंगे तो हमें आर करना पड़ेगा। और आई के लिए अगर यूज़ करें तो हमें एम करना पड़ेगा। ये चीज़ें हमें स्कूल में भी बताई गई थी और ज़्यादातर लोगों को ये पता होता है। यानी आपको प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को देख के पहचानना पहले से आता है। अब हम देखते हैं कि हम कैसे सीखें टाइम कॉन्सेप्ट के मेथड को। यहाँ पे देखिए, मैंने प्रेजेंट सिंपल में एक सेंटेंस लिखा और यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नीचे। पर इसके टाइम पे अब हमें ध्यान देना है, इसका टाइम क्या है। यहाँ टाइम लिखा है कि ये एवरीडे की बात हो रही है और इसमें टाइम लिखा है कि ये टुडे की बात हो रही है। अगर आप इन दोनों टाइम में फ़र्क पहचान लें तो आप प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के फ़र्क को भी पहचान लेंगे। अब फ़र्क क्या है इसमें देखते हैं हम। ये जो एवरीडे है, ये एक ऐसा टाइम है जो एंड नहीं हो रहा। एवरीडे कब ख़त्म होगा पता नहीं, यानी ये इनके ग्रुप में आ रहा है। ऑलवेज ये कब खत्म होगा पता नहीं। अक्सर ये कब खत्म होगा पता नहीं। एवरी विंटर कब जाके खत्म होगा हमें नहीं पता। सो ये ऐसे जो टाइम होते हैं जिनका एंड नहीं पता होता हमें, उनके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। वहीं दूसरी तरफ टुडे को देखा जाए तो ये एक ऐसा टाइम है जो आज तो ठीक है, पर ये कल नहीं होगा, कल की बात नहीं कर रहा। उसी तरह यहाँ पे दिस वीक इस हफ्ते की बात कर रहा है, अगले हफ्ते की नहीं कर रहा। यानी ये रुक जाता है हफ्ता खत्म होने पे। नाउ फिलहाल की बात कर रहा है, आगे की बात नहीं कर रहा। दिस विंटर इस विंटर की सिर्फ बात हो रही है, अगले विंटर की बात नहीं हो रही। यानी ये वाले जो आपको दिख रहे हैं, ये हमेशा के लिए नहीं होते। ये एक वक्त तक जाके रुक जाते हैं और ये हमें पता होता है। हमारे टाइम में ये बताया जाता है कि ये कब तक के लिए है। ऐसा जब टाइम हो तो आपका टेंस होना चाहिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब इस बेस पे अगर हम थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें कि हम समझे या ना समझे ये जानने के लिए, लेट्स सी वन क्वेश्चन हियर। यहाँ दोनों के लिए मैंने एक ही टाइम लिख दिया, लेकिन मैंने टेंस अलग अलग लिखे हैं। तो इसमें से एक सही होगा और एक गलत। देखते हैं कौन सा सही है। तो हमें यही देखना होगा कि ये जो राइट नाउ है, ये हमेशा के लिए है या एक वक्त के बाद ये खत्म हो जाता है। तो हमें पता चल रहा राइट नाउ एक वक्त के बाद, थोड़ी देर बाद नहीं होगा। ये अभी की बात कर रहा है, हमेशा की नहीं। मतलब ये हो गया टेम्पररी ग्रुप में। टेम्पररी ग्रुप का मतलब हुआ कि इज राइटिंग करेक्ट है और ये जो राइट्स है ये इनकरेक्ट है। हमने टाइम को देख के टेंस को आइडेंटिफाई किया। हमने बिल्कुल भी अपने हिंदी, उर्दू या किसी भी मदर टंग से कोई मदद नहीं ली है इसमें। ओके, लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन हियर। इसमें भी मैंने सेम टाइम दोनों में लिख दिया है और टेंसेस दोनों अलग अलग लिखे हैं, एक गलत होगा एक सही। अब हमें देखना है ऑन वीकेंड्स हमेशा की बात करता है या टेम्पररी। सो हमें पता चलता है ऑन वीकेंड्स में एस लिखा हुआ है, यानी ये हर वीकेंड की बात कर रहा है। वो कब खत्म होगा हमें पता नहीं है। मतलब ये एक टाइम नेवर एंडिंग जैसा हो गया। सो हमारा वॉच यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल करेक्ट हो जाएगा और आर वॉचिंग हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा बेस्ड ऑन द टाइम, क्योंकि टाइम हमेशा के लिए है। इस क्वेश्चन में देखें, एट द मोमेंट टाइम दिया गया है दोनों में और हमारे टेंसेस दोनों लिखें, कौन सा सही है चेक करते हैं। एट द मोमेंट मतलब अभी की बात हो रही है,
हमेशा की नहीं हो रही, मतलब ये टेम्पररी ग्रुप में आना चाहिए, ये टेम्पररी ग्रुप में, यानी कि आर वॉचिंग करेक्ट होगा और ये वॉच गलत हो जाएगा। ओके, अब इसको देखते हैं। इसमें टाइम दिया हुआ है एवरी संडे, दोनों में हमें देखना है ये हमेशा की बात हो रही है या टेम्पररी। सो एवरी संडे तो ये खत्म ही नहीं होगा, ये तो हर संडे होने वाली चीज है। तो हम कहेंगे ये तो फिर प्ले करेक्ट हो गया हमारा प्रेजेंट सिंपल। क्यों? क्योंकि एवरी संडे हमारा नेवर एंडिंग ग्रुप में आता है। और जो टेम्पररी वाला है वो तो गलत हो गया, क्योंकि एवरी संडे टेम्पररी है ही नहीं। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, यहां लिखा हुआ है टुडे, और हमें पता है टुडे मतलब आज की बात हो रही है, कल परसों की बात नहीं हो रही, मतलब ये टेम्पररी होना चाहिए। ये देखिए टेम्पररी ग्रुप में है ये। तो हम कह सकते हैं कि आर प्लेइंग करेक्ट होगा हमारा, और प्ले जो है ये सिंपल वाला ये गलत हो जाएगा। ओके, अब अगर इसकी बात करें हम, यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एवरी मॉर्निंग दोनों में, और पूछा जा रहा है कौन सही है। तो हम देखते हैं एवरी मॉर्निंग कौन से ग्रुप में आता है। ये तो कभी खत्म ही नहीं होने वाला है, हर मॉर्निंग की बात कर रहा है। सो यहाँ टीचर्स करेक्ट हो जाएगा, और इस टीचिंग रॉन्ग हो जाएगा हमारा, राइट। सो इस टीचिंग टेम्पररी था इसलिए रॉन्ग है, हमारा टाइम परमानेंट है। सो हम कहेंगे शी टीचर्स इंग्लिश एवरी मॉर्निंग। लुकिंग एट दिस वन वी फाइंड दिस मंथ इज द टाइम हियर। इस महीने, यानी कि इस महीने की बात कर रहा हूं, अगले महीने की नहीं कर रहा मैं। ये हो गया हमारा टेम्पररी टाइम, राइट। तो हमारा कौन सा सही होगा? इज टीचिंग, और टीचर्स प्रेजेंट सिंपल गलत हो जाएगा। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस नॉलेज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टाइम क्या है। टाइम है एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग मतलब हर मॉर्निंग, यानी ये खत्म नहीं हो रहा। प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा ना, प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा करेक्ट, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा इनकरेक्ट। ओके, दूसरा देखते हैं, इसमें टाइम दिया हुआ है राइट नाउ, यानी अभी की बात हो रही है, हमेशा की बात नहीं हो रही है। सो हमारा टेम्पररी करेक्ट हो जाएगा, और परमानेंट वाला रॉन्ग हो जाएगा। सेम थिंग वी डू हियर, ऑन वीकेंड्स मतलब हमेशा की बात हो रही है, तो रिपेयर करेक्ट हो गया, आर रिपेयरिंग गलत हो गया। दिस आफ्टरनून, सिर्फ इस आफ्टरनून की बात हो रही है, हमेशा की नहीं हो रही है। सो आर रिपेयरिंग करेक्ट हो जाएगा, और रिपेयर गलत हो जाएगा। ओके, सेम वे एवरी समर खत्म नहीं होता, एक्सप्लोर्स करेक्ट है। एट द मोमेंट अभी की बात कर रहा है, हमेशा की तो नहीं कर रहा है ये बात। सो इज एक्सप्लोरिंग करेक्ट हो जाएगा, और ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें ये याद रखना होगा कि ये जो टाइम आपको दिख रहे हैं प्रेजेंट सिंपल के टाइम है, ये खत्म नहीं होते, ये हमेशा के लिए हैं। और ये जो टाइम दिख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टाइम है, ये सारे के सारे टाइम कुछ समय के बाद में अपने आप खत्म होने वाले हैं। सो अगर आपका ये टाइम लिखा हुआ है सेंटेंस में, तो आपका टेंस होना चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और अगर ये वाले लिखे हुए हैं तो आपका टेंस होना चाहिए प्रेजेंट सिंपल। इस चीज को आप समझ गए तो एग्जाम के क्वेश्चंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट सिंपल पे जो आएगा, आप इजीली इस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। सो टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच।